नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक स्मॉल कैप स्टॉक का डिस्कशन करेंगे। इसके बिजनेस की बात करें तो ये अपने सेक्टर में मोनोपोली क्रिएट करता है, जिसके कारण इसके नंबर्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। फिर चाहे इसके टॉप लाइन की बात करें, इसके रेवेन्यू की, या फिर बॉटम लाइन इसके नेट प्रॉफिट की, दोनों ही नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। और फ्यूचर में भी बात करें तो इसका बिजनेस सस्टेनेबल है और फ्यूचर में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रहने की संभावना है। और अभी बात करें तो ये स्टॉक स्मॉल कैप है और ये स्मॉल कैप स्टॉक फ्यूचर में लार्ज कैप स्टॉक बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे रिटर्न पाने की संभावना भी है इसमें। और वहीं बात करें इसकी लिस्टिंग की तो लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, 2 से ढाई साल पुरानी ही इसकी लिस्टिंग है। और लिस्टिंग प्राइस से बात करें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा भागा हुआ नहीं है इसका शेयर। और इस तरह के ही बिजनेस को हमें आइडेंटिफाई करना है जो कि अभी छोटे हो, स्मॉल कैप साइज के हो और जिनका बिजनेस मॉडल जो हो वो शानदार हो, फ्यूचर में सस्टेनेबल हो, उसमें लगातार सेकुलर ग्रोथ आ सके। ऐसे ही बिजनेस हमें आइडेंटिफाई करने हैं और साथ ही साथ उसके जो फंडामेंटल्स हो वो भी स्ट्रांग हो और उसमें डेट कम हो और उसके साथ साथ उसके वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हो। तो अगर इस कंडीशन में हमें कोई छोटा स्मॉल कैप मिल जाता है तो वो निश्चित रूप से भविष्य में हमें मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट फंडामेंटल्स को एनालाइज करेंगे, इसके वैल्यूएशंस को देखेंगे कि अभी करंट लेवल पे इसके वैल्यूएशंस कैसे हैं, यहाँ इसमें पोजीशन बनानी चाहिए या फिर किसी गिरावट का वेट करना चाहिए, और साथ ही साथ हम इसके बिजनेस मॉडल को भी एनालाइज करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और अगर पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टॉक का चार्ट देखेंगे। तो इसकी लिस्टिंग की बात करें तो दिसंबर 2021 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और लिस्टिंग डे में जो इसका क्लोजिंग प्राइस था वो 1394 का था। और वहाँ से देखा जाए तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है। और अभी अगर जो इसका रिसेंट क्लोजिंग प्राइस है 2009 रुपये 85 पैसे के आसपास, अगर इसको जो इसका लिस्टिंग डे था वहाँ के अगर क्लोजिंग से देखें तो सिर्फ और सिर्फ 44% के आसपास के ही रिटर्न दिए हैं, और जबकि इसकी लिस्टिंग को 2.5 साल हो चुके हैं लगभग। वहीं अगर इसके रिसेंट हाई की बात करें तो रिसेंट हाई इसका 2340 रुपये के आसपास था, और वहाँ से बात करें तो ये शेयर अभी लगभग 15% की करेक्शन में अवेलेबल है। वहीं इसके लिस्टिंग के बाद से बात करें तो लिस्टिंग के तुरंत बाद तो इसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट में रहा यह शेयर और 1000 रुपये के प्राइस पे जाकर इसने सपोर्ट लिया। और उसके बाद बात करें तो इस शेयर में एक बड़ी रैली देखने को मिली, लगभग डबल से ज़्यादा हो गया था इसका शेयर, और वहाँ से अभी थोड़ी सी करेक्शन में इसका जो स्टॉक है वो अवेलेबल है। तो अभी हम इसके वैल्यूएशंस को डिस्कस करेंगे और पता करेंगे कि ये जो करंट लेवल है यहीं पे हमें इसको बाई करना चाहिए या फिर किसी और गिरावट का वेट करना चाहिए। तो आज का हमारा शेयर है मैप माई इंडिया। सबसे पहले हम इसके रेवेन्यू ग्रोथ को डिस्कस करेंगे कि पिछले 5 साल में इसका रेवेन्यू किस तरह से ग्रो किया है। तो बात करें अगर 2019-20 की तो फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इसका रेवेन्यू 149 करोड़ का था, जो 20-21 में बढ़कर 152 करोड़, फिर उसके बाद 21-22 में बढ़कर 200 करोड़, 22-23 में 281 करोड़, और अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो इसका रेवेन्यू बढ़कर 379 करोड़ आया है। और वहीं अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में इसका जो रेवेन्यू है वो 23% के CAGR से ग्रो किया है। वहीं पिछले 3 साल में इसका रेवेन्यू 36% के CAGR से ग्रो किया है। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इस पिछले 1 साल में इसका रेवेन्यू 35% से ग्रो किया है। तो अगर इसके टॉप लाइन की बात करें, इसके रेवेन्यू ग्रोथ की, तो शानदार दिखाई देते हैं इसके नंबर। फिर चाहे पिछले 5 साल की CAGR की बात करें या लास्ट 3 ईयर्स या फिर लास्ट 1 ईयर की, इसके टॉप लाइन के नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके रेवेन्यू फ्रंट पे बात करें तो ये एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप कंपनी है। अब हम इस स्टॉक के नेट प्रॉफिट ग्रोथ को डिस्कस करेंगे कि पिछले 5 साल में इसका नेट प्रॉफिट किस तरह से ग्रो किया है और इसके मार्जिन किस तरह से इम्प्रूव हुए हैं। तो बात करें अगर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की तो इसके जो नेट प्रॉफिट थे वो 23 करोड़ के थे, जो 20-21 में बढ़कर 60 करोड़, फिर 21-22 में बढ़कर 87 करोड़ हो गए, और उसके बाद 2022-23 में बढ़कर 108 करोड़ के इसके नेट प्रॉफिट हो गए, और अभी पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़कर 134 करोड़ का आया है। तो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ भी साल दर साल काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही चीज़ इसके
कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी देखने को मिलेगी। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल का CAGR है 46%, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। और पिछले 3 साल का जो इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है वो 41% का है। पिछले 3 साल में 41% की CAGR से इसका नेट प्रॉफिट ग्रो किया है। वही लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसका नेट प्रॉफिट 25% से ग्रो किया है। तो नेट प्रॉफिट में भी देखें तो इसके नंबर काफ़ी अच्छे हैं। और वही इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो 19-20 में 20% के थे वो लगातार बढ़ते हुए दिखे हैं। ये 20-21 में 34% इसके मार्जिन हो गए और 21-22 में इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़कर 43% हो गए, 22-23 में 42% और अभी 23-24 में भी इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 41% के हैं। तो मार्जिन की बात करें तो काफ़ी शानदार नंबर हैं और मार्जिन साल दर साल जिस तरह से इम्प्रूव हुए हैं वो इसके नेट प्रॉफिट में दिखाई देता है। इसके नेट प्रॉफिट भी लगातार इम्प्रूव हुए हैं और नेट प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो अगर बॉटम लाइन के पर्सपेक्टिव से देखें, इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। तो बात करें इस कंपनी की MapMyIndia की तो इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट ग्रोथ की, दोनों के ही नंबर्स काफ़ी शानदार है। ये एक हाई ग्रोथ स्मॉल कैप स्टॉक है। अब बात करेंगे हम इस स्टॉक के वैल्यूएशंस की। तो इसके मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप 10,858 करोड़ का है। ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। वहीं अगर करंट प्राइस की बात किया जाए तो करंट प्राइस 2,008 रुपये के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 2344 रुपये है था इसका 52 वीक हाई। वहाँ से थोड़े से करेक्शन पे ये शेयर अवेलेबल है। वहीं 52 वीक लो की बात करें तो वो 1164 रुपये का है। वहाँ से काफ़ी अच्छी रैली दिखा चुका है ये शेयर। वहीं अगर स्टॉक पीई की बात करें तो पीई 81 है। तो अगर इंडिविजुअली पीई को देखें तो ये हायर साइड दिखाई देता है, लेकिन ये जो स्टॉक है इसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो अगर इसके ग्रोथ के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका जो पीजी रेशियो है वो 1.8 आ रहा है। तो 1.8 को अगर देखें तो ये बताता है कि ये शेयर फेयरली वैल्यूड है, ये ओवर वैल्यूड नहीं है, क्योंकि इसका जो पीजी रेशियो है वो 2 से कम का है। और उसका कारण है इसकी ग्रोथ, क्योंकि इसमें ग्रोथ काफ़ी शानदार है। तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में इसके अगर पीयू को देखेंगे तो पीई इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये हाई ग्रोथ कंपनी है। तो पीजी रेशियो के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। तो इसके करंट प्राइस में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं और यहाँ से अगर किसी भी गिरावट में ये अवेलेबल होता है तो वहाँ और ज़्यादा इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। वहीं इसके अगर आरओई की बात करें तो आरओई नंबर्स भी काफ़ी अच्छे, 22% का इसका आरओई है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 का है, जो बताता है कि इसमें ज़्यादा डेट नहीं है। और इसके इक्विटी के रिस्पेक्ट में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 4% ही इसका डेट है। तो ये बहुत ही छोटा नंबर है जो कि मैनेजेबल है और इस कंपनी को ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बोला जा सकता है। तो ओवरऑल अगर इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात किया जाए तो फंडामेंटल्स काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। इसके रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जाए तो उसके नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं और नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वहाँ भी नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और इसके मार्जिन्स की बात की जाए तो वो पिछले सालों में लगातार इम्प्रूव हुए हैं। और अभी बात की जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा नंबर है उसका, 41% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के। और इसके आरओई की बात की जाए तो आरओई भी काफ़ी अच्छा नंबर है। स्टॉक पी की बात करें तो देखने में ज़रूर ये हायर साइड लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है इसलिए ये हाई पी कमांड करेगा। वैसे भी ये एक मोनोपोली बिजनेस है और मोनोपोली बिजनेस हमेशा हायर वैल्यूएशन कमांड करता है। तो बात करें अगर इसके करंट लेवल्स पे कि इसके जो वैल्यूएशंस हैं इसके बेस पे क्या करंट लेवल पे इसको परचेज करना चाहिए या नहीं, तो जिस हिसाब की ये हाई ग्रोथ कंपनी है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका पीजी रेशियो 2 से कम का है, जो कि बताता है ये एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक है। तो इसके करंट लेवल पे भी इसको परचेज किया जा सकता है। यहाँ पे ये बहुत महंगा स्टॉक नहीं है, तो इसके करंट प्राइस पे भी इस शेयर को परचेज किया जा सकता है। और फर्दर अगर कोई मार्केट में गिरावट आती है और ये शेयर गिरावट में अवेलेबल होता है तो वहाँ पे इसको और एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक मोनोपोली बिजनेस है और उसमें ग्रोथ काफ़ी शानदार है। और अभी ये एक छोटी कंपनी, स्मॉल कैप साइज की कंपनी है जो फ्यूचर में लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट हो सकती है और यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। तो आप इस स्टॉक को एनालाइज कर सकते हैं और अपने अपने रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इस पर पोजीशन भी बना सकते हैं। ये मेरे पर्सनल व्यू थे और इसमें मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, तो मेरा जो व्यू है वो बायस्ड हो सकता है। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन अपने एनालिसिस के बाद ही लें। अब हम बात करेंगे इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की कि इसका बिजनेस क्या है। तो जैसे कि इसके नाम से ही आप देख सकते हैं कि इसका नाम है मैप माई इंडिया। तो ये कंपनी
डिजिटल मैप सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये एडवांस डिजिटल मैप्स बनाते हैं और ये डिजिटल मैप्स प्रोवाइड करती है एज ए सर्विस और उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करती है और प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करती है। और अगर इस कंपनी की बात करें तो ये एडवांस डिजिटल मैप्स बनाती है और उसके साथ साथ जियो स्पैटियल सॉफ्टवेयर भी ये बनाती है और लोकेशन बेस्ड ये IoT टेक्नोलॉजीज भी प्रोवाइड करते हैं। IoT मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इनके अगर बिजनेस की बात करें तो काफ़ी शानदार है। ये एडवांस्ड डिजिटल मैप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और ये जो इनकी सर्विस है एडवांस डिजिटल मैप्स की, ये सर्विस ये अलग अलग कंट्रीज को भी प्रोवाइड करते हैं और अलग अलग बिजनेसेस को, जैसे कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी प्रोवाइड करते हैं और उसके साथ साथ और भी अलग अलग बिजनेसेस को भी प्रोवाइड करते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। और इस बिजनेस के अगर वर्टिकल्स की बात करें तो इसके 2 वर्टिकल्स हैं। पहला वर्टिकल है मैप एंड डेटा प्रोडक्ट्स, इससे इसका 60% बिजनेस होता है इस सेक्टर में। और वहीं बात करें अगर इस सेगमेंट में तो मैप माई इंडिया इसमें एडवांस मैप प्रोवाइड करता है जो कि 2D और 3D में प्रोवाइड करता है, जो कि रियल टाइम अपडेट देते हैं। लोकेशन बेस्ड अपडेट की बात करें, इवेंट्स की या फिर सेफ्टी अलर्ट्स, रोड कंडीशन में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में, या फिर लाइव ट्रैफिक हो, ये रियल टाइम में ये अपडेट करके देते हैं और उसके साथ साथ वेदर का भी ये अपडेट देते हैं। और ये जो कंपनी है ये जो डिजिटल मैप बनाती है वो कंट्रीज के लिए भी बनाती है और आउटसाइड इंडिया भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि श्रीलंका के लिए भी ये सर्विसेज देते हैं, बांग्लादेश के लिए, नेपाल, भूटान, म्यांमार, UAE और इजिप्ट के लिए भी ये एडवांस्ड डिजिटल मैप सर्विसेज देते हैं। अब दूसरे वर्टिकल की बात करें, दूसरा वर्टिकल है प्लेटफॉर्म एंड IoT प्रोडक्ट्स। इनसे इनका 40% बिजनेस होता है। और इस वर्टिकल की बात करें तो इसमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं जिनमें मैप, लोकेशन, नेविगेशन प्लेटफॉर्म, GIS, जियो स्पैटियल एनालिटिक्स, जियो AI प्रोडक्ट्स, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और अगर इनमें बात किया जाए इसके कस्टमर वर्टिकल्स की तो 3 मेजर कैटेगरीज हैं। पहला है कारपोरेट, दूसरा है ऑटोमोटिव यानी कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और तीसरा है गवर्नमेंट। और वहीं अगर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें जिनके साथ इनका MOU हो रखा है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उसमें बात करें तो इसरो है, नीति आयोग है, नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीज़न है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी इनका MOU हो रखा है। और उसके साथ साथ ये प्राइवेट कंपनीज के साथ भी अपना बिजनेस करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे हो गया, फ्लिपकार्ट, यूलो, HDFC बैंक, एयरटेल और हुंडई, इनको भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर इनके क्लाइंट को देखें तो उसमें बड़े बड़े नाम आते हैं, जैसे कि अमेजॉन एलेक्सा, इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऊबर, फेसबुक, महिंद्रा, एयरटेल, TVS, मारुति सुजुकी, HDFC बैंक, मर्सिडीज, फ़ोनपे और CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और मैकडोनल्ड्स। तो देखा जाए तो इसके जो क्लाइंट्स हैं उसमें बड़ी बड़ी जो ट्रस्टेड बड़ी बड़ी नामी कंपनियां हैं वो हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका बिजनेस मॉडल कितना स्ट्रांग है और साथ ही साथ ये अपने सेक्टर में मोनोपोली भी क्रिएट करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी शानदार है और फ्यूचर में इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, क्योंकि ये जो डिजिटल मैप की सर्विसेज दे रहे हैं उनका काम आगे बढ़ने ही वाला है। फिर चाहे ऑटो सेक्टर की बात करें या अन्य कंपनियों में, वहाँ भी इनकी डिमांड काफ़ी अच्छी रहने वाली है। तो अभी तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इसी तरह अगर इस ग्रोथ दिखाती रही तो ये फ्यूचर में काफ़ी बड़ी कंपनी बन सकती है। और यहाँ अगर आप सही रेट पे इसको परचेज कर ले जाते हैं तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न ये दे सकती है। और ऐसे ही स्मॉल कैप में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए जिसका बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हों। और साथ ही साथ अगर इसके लोन को देखें तो हमने डेट टू इक्विटी रेशियो देखा था, इसका लोन ना के बराबर है, 0.04 का इसका डेट टू इक्विटी रेशियो था। तो अगर लोन भी नहीं है, इसमें कोई डेट भी नहीं है खास, तो आगे जाके डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली स्मॉल कैप कंपनी जो होती हैं इनमें कभी आपको रिस्क ज़्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज होती हैं इनमें गिरावट भी आएगी अगर मार्केट से के साथ, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये वापस से रिकवर कर जाएंगे। तो इनमें डरने की ज़रूरत नहीं रहती है और इनको आप किसी भी रेट पे परचेज करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की पोटेंशियल रखती हैं।
तो आज के इस वीडियो में हमने मैप माई इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस किया। तो आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।